नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक की। अफगानिस्तान को लेकर हुए सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार के फैसले पर सहमति जताई है। साथ ही सभी दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर सरकार का जो भी फैसला है वो उसे मानने को तैयार है, वो उसके साथ है। सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों से कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 31 राजनीतिक दलों के 37 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। तालिबान के नियंत्रण में आ चुके अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने तक तो बात समझ में आती है, लेकिन भारतीयों के साथ जो अफगानी नागरिक यहां आ रहे हैं उसे लेकर सरकार की स्थिति क्या है, यह अभी साफ नहीं है। भारत में पहले से रह रहे अफगानियों और अभी तालिबान के डर से भारत आए अफगानियों को लेकर विपक्ष का रुख क्या है, यह भी अभी साफ नहीं है। अफगानी जिस तरीके से भारत को अपना देश बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से यहां नागरिकता की मांग कर रहे हैं, उसे लेकर भी क्या सरकार और विपक्ष में सहमति है, यह यक्ष प्रश्न भी अभी तक अनुत्तरित है। आज नागरिकता की मांग ये कर रहे अफगानी, कल रोहिंग्या की तरह कहीं यह हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए या नहीं बने, इसकी गारंटी कौन देगा। आज हम बात करेंगे कि क्या इन्हें सशर्त नागरिकता दी जानी चाहिए। इन पर करेंगे हम बात। इसी मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान रहेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शैतान तालिबान का अफगान में आतंक, अफगानी मांगे भारत में शरण। क्या भारत है कोई धर्मशाला जो दे दे भारत की नागरिकता। शैतान तालिबान अफगानिस्तान में अपनी शैतानियत दिखा रहा है, जिस कारण अफगानिस्तानी अफगान छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में काफी संख्या में अफगानियों ने भारत राष्ट्र का रुख किया है। अफगान मूल के नागरिक भारत सरकार से नागरिकता और आधार कार्ड आदि की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत कोई धर्मशाला है कि मुस्लिम देशों का रुख न करके ये नागरिक भारत की नागरिकता चाहते हैं और भारत जो आए सीधा उसको नागरिकता दे दे। पहले से रोहिंग्याओं को शरण देकर किस तरह की गतिविधियां आए दिन हो रही हैं, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में अफगानियों को नागरिकता देना कहीं भारत पर ही भविष्य में भारी न पड़ जाए। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में तो पक्ष विपक्ष एक मत पर दिखे। पीएम ने जिस तरह से भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने को लेकर जो रणनीति साझा की, उस पर सभी की एक राय थी। तो फिर अफगानिस्तानी नागरिकों पर एक राय क्यों नहीं? क्यों विपक्ष और कुछ मुस्लिम दल इन अफगानिस्तानी नागरिकों को नागरिकता देने की मांग कर रहे हैं? अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कहीं ये ना हो कि भारत में जो अफगानी नागरिक नागरिकता मांग रहे हैं, उनको नागरिकता देना भारत में तालिबान को निमंत्रण देना जैसा हो जाए। आखिर इस पर एक मत कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मुसीबत में फंसे अफगानियों को भारत में लाकर के शरण देना, यहां तक तो मानवीय आधार पर समझ में बात आती है, लेकिन इन्हें यहां के नागरिक बनाना, यहां नागरिकता की मांग करना और नागरिकता की मांग के लिए प्रदर्शन करना, ये कहां तक उचित है। और क्या जिस तरीके से आज अफगानी यहां पर आकर के नागरिकता की मांग कर रहे हैं, कहीं ये रोहिंग्या की तरह हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्या विपक्ष अफगानियों को नागरिकता देने के लिए जो कोशिश कर रहा है या उनकी जो मदद कर रहा है, ये कहां तक उचित है और कहां तक अफगानियों को नागरिकता देना, यदि देना भी है तो जो हमने कल कहा था अपने बिंदास बोल में, हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के, जिन्होंने कहा था कि सशर्त नागरिकता दी जानी चाहिए, यानी हिंदू बनो और नागरिक बनो। तो क्या इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए? क्या इस विचार पे अमल किया जाना चाहिए? इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। आदेश भारद्वाज है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, उनसे हम बात करेंगे। मुकेश त्यागी हैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। बृजमोहन श्रीवास्तव हैं प्रवक्ता एनसीपी, और अविनाश सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ है। और चर्चा की शुरुआत में आदेश भारद्वाज जी आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अफगान के नागरिक यहाँ पे आए हैं, अभी मुसीबत में हैं, तालिबान से डरे हुए हैं, और वहाँ पर तालिबान का जो चेहरा है वो सब जानता है कि तालिबान से डर के कोई भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन शरण देना अलग बात है, लेकिन यहाँ पर नागरिक बनाना दूसरी बात है। क्या जिस तरीके से अफगानी यहाँ पर दिल्ली में कल जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, नागरिकता की बात की, CAA को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, क्या आपको लगता है कि ये जो अफगानी नागरिक यहाँ पे आए हैं अभी मुसीबत पे, और जो पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको यहाँ पर नागरिक बनाने की या उन्हें नागरिकता देने की साजिश चल रही है? आदेश पेशी देखिए कि बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से हम सरकार के पूरी तरह साथ हैं।
आज सर्वदलीय बैठक हुई, जी उसमें सबने ये प्रस्ताव रखा और उसके सबने समर्थन किया। जो जी विदेश मंत्री ने बताया वहां के हालात के बारे में, सरकार के पास हर तरह की रिपोर्ट, इंटेलिजेंसी और तमाम चीजें होती हैं, जी लेकिन इस कठिन दौर में, इस कठिन घड़ी में सभी विपक्षी पार्टी और हम सब पूरी जिम्मेवारी से सरकार के साथ खड़े हैं। नहीं बिल्कुल, ये तो ठीक है, सरकार के जब साथ खड़े हैं, लेकिन एक चीज मैं आदेश जी की, आज जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उस बैठक में इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई थी कि यहाँ पर जो लोग नागरिकता की मांग कर रहे हैं अफगानी, उनको नागरिकता दी जाए या नहीं जाए, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने, सरकार ने जो स्थिति है और सरकार जो कर रही है वहाँ से भारतीयों को वापस लाने के लिए, उसका अपडेट किया और उसमें जो हर संभव प्रयास भारत की तरफ से किया जा रहा है, सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है, उस पर चर्चा हुई और इसका समर्थन सारे पार्टियों ने किया। इसमें कहीं पर इस बात को लेकर के चर्चा नहीं हुई थी कि क्या जो अफगानी यहाँ आए हैं अफगानिस्तान से भाग करके, तालिबान से भाग करके, क्या उन्हें नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस का रुख क्या है, क्या जिस तरीके से रोहिंग्यास को ला करके यहाँ बसाया गया, जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर आकर के नागरिक बनने की फिराक में है, या नागरिकता से ज़्यादा उन्हें मिल रहा है, वो सारी सुख सुविधाएं उठा रहे हैं यहाँ पर जो एक आम नागरिकों को नहीं मिलता है। वहाँ पर इनके वोटर आई कार्ड बन गए, यहाँ पर उनके आधार कार्ड बने हुए हैं और वो यहाँ पर राजनीति को, जो वोट की जो राजनीति होती है, उसको प्रभावित कर रहे हैं। अपने पसंद के कैंडिडेट को, जिन्होंने उसे सुविधा प्रदान किया, उसे वोट दे रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी राजनीति को। क्या इसी तरीके का प्रयास जो है वो अफगानियों को लेकर के भी चल रहा है और जो शाहीन बाग की जो गैंग थी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और आप लोग चुपचाप खामोशी से बैठे हुए हैं? मुकेश जी, हमारे लिए प्राथमिकता हमारे भारतीय जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको लाने की है। उसके लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं। आज ये इशू जो है वहां पे जो डिस्कशन हुए उसके विषय में आपकी ये डिबेट है, कौन क्या चाहता है। भारत में हर व्यक्ति बसना चाहता है, रहना चाहता है और जब कोई तकलीफ और परेशानी में होता है तो हर व्यक्ति जहां उसको शरण मिल सकती है उसकी कोशिश करता है। तो ये सरकार सोचेगी, देखेगी और हम उसमें अपना जो है मत रखेंगे। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहां से हम भारतीयों को, हर एक भारतीय को, एक एक व्यक्ति को सुरक्षित भारत ला सकें। इस सब के लिए हम सब जो है कटिबद्ध और उनके सरकार के साथ हैं। जो चलिए ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है, जो सवाल हमने आदेश भारद्वाज जी से किया, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साध के बैठी हुई है, जिस तरीके से रोड पे प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि यहाँ पर नागरिकता दो मुझे और CAA का विरोध किया जा रहा है, आखिर क्या हक बनता है इनका CAA का विरोध करने का, क्या हक बनता है नागरिकता मांगने का? और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साध करके बैठी है और जो दूसरे बहुत सारे दल हैं, जैसे मुस्लिम संगठन जो है वो इनका समर्थन कर रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो खुल करके उसके समर्थन में आ रहा है, इस तरीके की चीज़ों पे आप चूंकि सर्वदलीय बैठक में आपकी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व गया था और सबने एकजुटता दिखाई, भारत सरकार जो कह रही है उसके साथ सहमति जताई, लेकिन इस मुद्दे पर कोई नहीं बोलने को तैयार। क्या इस मुद्दे पे भी सहमति है विपक्षों की? जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब क्या सहमति है उनकी? मुकेश जी, भारत सरकार की बहुत स्पष्ट नीति है कि किसको नागरिकता दी जाएगी और किस आधार पर दी जाएगी। ये फैसला निश्चित रूप से भारत सरकार को करना है कि वो किनको नागरिकता देना चाहते हैं और उसके मापदंड वो क्या रखना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि चूंकि वहां पर पाकिस्तान का बहुत ही आधिपत्य रहा है, तालिबानी पाकिस्तानी कहा जाता है, ऐसा ना हो कि उनकी आड़ में आतंकवादी इस मुल्क में आ जाएं। इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की होती है, तो सरकार को इस मामले में बचना चाहिए। जहां तक बात आप विपक्ष की करते हैं, तो विपक्ष हमेशा इस बात को, खासतौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित है। हम लोग ये महसूस करते हैं कि यदि कोई संसार का कोई भी व्यक्ति यदि पीड़ित है और उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहां भारत को खड़ा होना चाहिए, उनकी मदद करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए। लेकिन यह भी देखना होगा कि उसमें हमारे देश के हित प्रभावित ना हो। अगर इन बातों को ध्यान में रख के कोई भारत सरकार फैसला लेती है तो निश्चित रूप से हम लोग उसके साथ देंगे। यहां तक बात अभी देखिए कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर संसार के 26 देशों ने, जिनका कोई मतलब नहीं है अफगानिस्तान से, उन देशों ने आह्वान किया है कि हम अफगानिस्तान के नागरिकों को अपने यहाँ पे लेने के लिए तैयार हैं। तो ये एक मौका है, क्योंकि मानवता पीड़ित है इस समय, मानवता के खिलाफ एक माहौल बन रहा है अफगानिस्तान में,
उनकी मदद करने के लिए अगर कोई भी देश या कोई भी देश के नागरिक सामने आते हैं तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन फिर मैंने कहा कि हमको ये देखना होगा कि उससे हमारे भारत के हित प्रभावित ना हो, हमारे देश में कोई ऐसा वातावरण ना बने जिससे भाईचारा हमारा प्रभावित हो, गंगा जमुनी तहजीब प्रभावित हो या किसी प्रकार का कोई अलगाव की बात हमारे देश में खड़ी हो। ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ना, ये बात मुझे समझ में नहीं आती, यही बात बड़ा पीड़ा देती है मुझे। और जो 26 देश आप कह रहे हैं कि आगे सामने, उसमें से कोई भी वो 67 मुस्लिम जो देश हैं उनमें से कोई भी देश नहीं है जो इनका समर्थन कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, और मैं वापस आदेश जी ने, मुकेश त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि बीजेपी का क्या स्टैंड क्या है, सरकार का क्या स्टैंड है, ये तो सब जानते हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड, क्या सरकार जो कह रही है, सरकार ने भी मौन साध के रखा है, अभी तक नागरिकता देंगे या नहीं देंगे या ये कब तक रहेंगे। हालांकि जो कन्वेंशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, उस पर भारत ने साइन नहीं किया है। शरणार्थी का दर्जा भी अभी जो अफगानी वहाँ से आ रहे हैं उनको अभी नहीं दिया जाएगा। तो किस आधार पे अफगानी नागरिक यहाँ पे आए हैं, और जो आए हैं वो किस आधार पे नागरिकता मांग रहे हैं? अगर नागरिकता मांगने की मांग जो है वो सड़क पे आके कर रहे हैं, तो सरकार और आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपका क्या रुख है इसमें? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुकेश जी, आपको अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, वो असाइलम तो मांग सकते हैं, और साथ में हमारे पास प्राचीन पॉलिसी चली आई, कोई शरणार्थी हमारे पास आता है और उसके दस्तावेज या उसकी जो परिस्थिति वो प्रोसिक्यूटेड है, उसकी स्थिति उस देश के अंदर बहुत गंभीर है, तो हमें उनको शरण देने की जो है, हमने पूरी हमारी प्रथा है, पुराने कई सालों से 13th सेंचुरी से चले आ रहा है ये अफगान का इशू। अगर आप देखिए कि जब रशिया अफगान वॉर हुआ 1979 में, तो 69,000 अफगानी रिफ्यूजीज हमारे देश के अंदर आए, और हमारे यहाँ देश के, अफगानिस्तान के हेड ऑफ स्टेट ने भी यहाँ पे असाइलम लिया था, रिफ्यूज लिया था। तो अभी हमारे देश के अंदर मुश्किल से, मैं समझता हूँ, 16,000 अफगानी ऑलरेडी इस कंट्री के अंदर एज पर UNHCR स्टैटिस्टिक के हिसाब से रह रहे हैं। तो देखिए, ये पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी सरकार को। आपका बिल्कुल वक्तव्य सही था कि कहीं ये ना हो कि हमारी जो देश की स्थिति है, पाकिस्तान, चाइना जिस प्रकार से आग गड़ाए बैठा है हिंदुस्तान के ऊपर, कहीं इसके डिस्गाइज में कुछ ऐसे तत्व ना घुस जाए, कुछ ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स ना आ जाए, कुछ ऐसे घुसपैठिए ना आ जाए जो हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको भी खराब कर दें। बिल्कुल। तो ये तो स्थिति जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत संवेदनशील है, और जिस प्रकार से फ्लड गेट अभी खुलेंगे, क्योंकि अगर अभी देखिए ऐसा है, तालिबान के बारे में अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि उनकी क्या स्थिति होने वाली है। इस समय उन्होंने एक बहुत अच्छा फेस करा है, उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ भी करी है। आज मैं विपक्ष की तारीफ भी करूंगा कि जिस प्रकार से विपक्ष के लोग ऑल इंडिया मीट में आए और सरकार ने जो उनको इन्विटेशन भेजा, बहुत अच्छा कोऑपरेटिव एक यूनाइटेड स्टैंड आज हमारे विपक्ष और सरकार की तरफ से निकल के आए, ये बहुत स्वागत योग्य है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज बननी चाहिए, ताकि इसमें, इस पॉलिसीज के पीछे कोई ऐसे घुसपैठिए, कोई ऐसे आतंकवादी, देखिए अलकायदा का आपने रुख देख लिया, जैश ए मोहम्मद, और किस प्रकार से सारे ये हक्कानी नेटवर्क, ये सब किसी ना किसी फॉर्म में हमारे देश के अंदर घुस करके हमको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इसके बारे में बहुत संवेदनशील पॉलिसीज बननी चाहिए, और ऐसे हमें इंतजाम करने चाहिए ताकि इसका कोई फायदा सिर्फ उन लोगों को मिले जो सचमुच में रिफ्यूजीज हैं और वहां पे प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। नहीं, एक चीज़ हम लोगों की तरफ से, एक ऑफर दिया जा रहा है, एक मुहिम हम लोगों ने चलाई है, उस मुहिम के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि नागरिकता अगर लेनी है तो आप हिंदू बनो, और नागरिकता लोग आखिर वो भी तो हिंदू ही हैं, सारे अफगान के हों चाहे पाकिस्तान के हों, सारे तो कन्वर्टेड हैं। तो ऐसे लोग अगर वापस हिंदू बनते हैं और तो उनको नागरिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो 67 जो मुस्लिम देश है मुकेश जी, वो तो उनमें से किसी मुस्लिम देश ने तो इन्हें अपनाया नहीं, तो मुसलमान बने रहने का क्या फ़ायदा? अफगानिस्तान से खुद भाग करके आया है, कोई भी मुस्लिम देश इनके लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, इनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है, किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं, ना शरणार्थी के तौर पे ही रखना चाह रहे हैं। तो आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? अगर हम भारत को समझते हैं कि ये भारत अच्छा मुल्क है, अच्छा देश है और भारत में आकर के रहा जा सकता है, तो आप यहाँ के धर्म को अपनाइए, यहाँ की संस्कृति को अपनाइए और हिंदू बनिए, नागरिकता लीजिए। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुकेश जी, वो सेकुलर है, और उसके अंदर सेकुलर जो 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट। तो संविधान को तो आप नहीं बदल सकते, संविधान तो उसके हिंदू बनने में संविधान आड़े कहाँ आता है इसमें? नहीं, अगर उनको स्वतः बनना चाहे, कोई हम लोगों के फोर्स या किसी को कोर्स करके कन्वर्शन, तो हम लोगों की नीति बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्वाभाविक रूप से हिंदू धर्म ग्रहण करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, परंतु यह स्टेट पॉलिसी नहीं है। ये पॉलिसी जो है, अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो स्वागत है।
आपका जो मुद्दा होना चाहिए वो ये है कि आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन के रहिए। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि कल उन्होंने जो है एजिटेशन किया कि हमको नागरिकता देनी चाहिए। भाई ये कोई आपका बुनियादी अधिकार नहीं है कि आपको नागरिकता मिलनी चाहिए। आपकी पूरी क्रेडेंशियल चेक होंगे, आपके क्या पूछे, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या कनेक्शंस हैं, उसके बाद जाकर के ये प्रक्रिया संपन्न होगी। ये कह करके तो आप देश के अंदर शरण भी लेना चाहते हैं और देश के अंदर अराजकता भी फैलाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है राष्ट्र के खिलाफ एक कार्यक्रम है। आप आइए, सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। जो चिंता की बात यही है मुकेश जी, देखिए जयशंकर जी अफगान को भी लेके आ रहे हैं यहाँ पर अपने साथ, नेपालीज को भी लेके आ रहे हैं, उसमें मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर हिंदू भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं। जिस प्रकार से सिखों का आपने देखिए किस प्रकार से उन्होंने जो है गुरु ग्रंथ साहब को यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इक्वल है सबके लिए। लेकिन अगर आपकी नीयत में खोट है और अगर आप चाहते हैं कि देश को किसी तरह से कमजोर करें, तो मैं समझता हूँ कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए उनके खिलाफ। बिल्कुल, मैं ये इसी बात जो आपने कही वही बात मैं भी कह रहा हूँ। चिंता इसी बात को लेकर के होती है ना कि भारत के भीतर जो बैठे हुए हैं तालिबानी मानसिकता के लोग, जो इन्हें समर्थन दे रहे हैं, जो इनका कल का जो प्रदर्शन था, परसों का जो प्रदर्शन, 2 दिन से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इस धरने को और इस एजिटेशन को सपोर्ट करने वाले लोग यहीं के लोग हैं, ये तालिबानी मानसिकता के लोग हैं और इन्हीं के समर्थन पे ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस देश में शरणार्थी बन के आए हैं उसी देश में नागरिकता की मांग कर रहे हैं। हालांकि कहीं से ये डिजर्व नहीं करते हैं, टेक्निकली इन्हें किस आधार पर दिया जाएगा ये अभी तक साफ नहीं, क्योंकि सीएए जो कहता है उसके आधार पर तो इन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो आखिर इनको पीछे से जो समर्थन मिल रहा है, इसी बात का डर है कि कहीं ये बात जो है जाकर के वहां पर जाकर के ना फंसे जहां पर रोहिंग्या की बात आकर के अटकी हुई है। हमारे साथ अविनाश सिंह जी हैं। अविनाश सिंह जी, आपसे भी इसी बात पे आपका रुख हम जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरीके से अफगानी यहाँ पर आए हैं और अभी आए ही हैं और जो लोग पहले से यहाँ रह रहे हैं उनके साथ मिलकर के नागरिकता की मांग करने लगे हैं, क्या आपको लगता है कि ये आने वाले कल के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इन लोगों को अभी ही टैकल करना चाहिए? जो ऑफर है कि अगर आपको नागरिकता चाहिए तो आपको हिंदू बनना पड़ेगा, हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? मुकेश जी नमस्कार, सारे श्रोताओं को नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार। जितनी भी बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी आपकी सारी बातें और मुझे आपकी सारी बातों में एक तथ्यात्मक सच नजर आया। आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब बात है। आज के डेट में जितने भी लोग आ रहे हैं, जो हिंदुस्तानी आ रहे हैं, उनका तो एक ये नेचुरल होम है तो वो वापस आ रहे हैं, पर जो भी अफगानी वापस आ रहे हैं वो काफी ट्रैक किए हुए लोग हैं, जिनका वीजा स्टैंपिंग हो रहा है, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या जहां भी इनका एंट्री पॉइंट है, इनका डेटा वहां पे लिया जा रहा है और ये बच के नहीं जा सकते, कोई भी आदमी हो। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात कही ये एजिटेशन की, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो बिल्कुल चुप बैठे हैं और बड़े शातिर तरीके से उन्होंने आज पार्टी मीटिंग की बात करी। जहां पे वेट एंड वॉच करना होता है वहां पे अपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि सरकार का रुख ही वेट एंड वॉच का है, तो वहां अपोजिशन क्या बोलेगा। पर जिस तरह से इस देश का सारा करप्शन का तार गांधी फैमिली और कांग्रेस से जुड़ता है, उसी तरह जो भी नकारात्मक इस देश में राजनीति होती है, चाहे वो एजिटेशन के मामले से हो, चाहे वो सीए के विरोध के मामले से हो या फार्मर एजिटेशन के मामले से हो, उसकी तार कहीं ना कहीं आप देखेंगे कांग्रेस से जुड़ी हुई है, या जिसको हम तथाकथित लेफ्टिस्ट कहते हैं, जेएनयू वाले कहते हैं, या ये जामिया वाले जितने भी लोग हैं। तो आज ये शायद हम एक शरणार्थी के रूप में नजर आ रहे हैं, पर आगे ये खतरा बना रहेगा। पर मैं देश की तरफ से सारे श्रोताओं को यह आश्वासन दिलाता हूं और आपकी चैनल को और आपको भी आश्वासन दिलाता हूं कि जो भी लोग आ रहे हैं उन सब का डेटा लिया जा रहा है, वो सारे ट्रैक किए जाएंगे। और जिस तरह से रोहिंग्या का प्रॉब्लम वो वोट बैंक की राजनीति है मुकेश जी, रोहिंग्या का प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये कांग्रेस की पुअर हैंडलिंग की वजह से ये आज ये हमारे लिए नासूर बना हुआ है। और जहां तक आपने हिंदू बनने की बात की, बिल्कुल वाजिब बात की। मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता को याद दिलाना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात और सेकुलरिज्म की बात कह रहे हैं, सबसे ऊपर तो कोर्ट होता है। जब कोर्ट ने कह रखा है कि हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है वो हिंदुत्व जो है वो बिल्कुल धर्म से जुदा है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी मुहिम है वो हिंदू बनने की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर आप हिंदू वे ऑफ लाइफ को नहीं अपनाते हैं तो हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान का पूरा नाम है वहां आपके लिए कोई भी जगह नहीं है, चाहे आप हो या हम हो। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि आदेश भारद्वाज जी को जवाब देना चाहिए। आदेश जी, आप सुन रहे हैं अविनाश जी ने जो कहा, क्या आप जवाब देना चाहेंगे अविनाश जी को? अविनाश जी, इन
70 सालों में देश कहां से कहां पहुंचा, ये कांग्रेस की देन है। आज आर्थिक व्यवस्था में पूरी तरह से भारत की क्या हालत है, आज बेरोजगारी में भारत नंबर 1 है। आज नौजवान जो है, टॉपिक क्या है? बात आज का आदेश जी बात ये हो रही कि आप इसलिए क्योंकि अविनाश जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ वो पढ़ के नहीं आते। आज का टॉपिक क्या है आदेश जी, वो पढ़ लीजिए। 70 साल का डिस्कशन भी मैं आपके साथ कर सकता हूं। मुकेश जी, अविनाश जी ने क्या कहा, एक भी बात का समाधान इस सरकार के पास नहीं है। आज ये विषय नहीं है। अविनाश जी ने कहा कि आप चुप्पी साध के जो बैठे हैं, लेकिन आप आपने जो चुप्पी सवाल ये पूछा था कि ये जो एजुकेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किसके कहने पे हो रहा है, और मैं बहुत क्लियर तरीके से कह रहा हूँ कि इसका तार ऑपोजिशन से जुड़ा हुआ है। सवाल कुछ और है। बात नहीं कर सकते। आज का इशू है कि हमारे जो भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। आपका योगदान नहीं है। नहीं, ये इशू है, इस पे तो सभी पूरा विपक्ष एक है, पूरा देश एक है। नहीं, पूरा देश एक है, सभी भारतीयों को लाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नागरिकता ना दी जाए। आज का विषय ये नहीं है। नहीं, आज का विषय जो है, आज का विषय है कि भारत के जो भीतर जो तालिबानी है उस पर एकमत कब होंगे लोग। मुकेश जी, सरकार की बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन आज उन पे जाने का विषय नहीं है। उनको भूल के उन पे आगे ये बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ आदेश जी, ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है। ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है। आप सेलेक्टिव मत होइए। ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है कि हम एक मत तो है कि भारत लाना चाहिए सारे लोगों को, लेकिन भारतीयों के साथ जो तालिबानी आ रहे हैं, जो अफगानी आ रहे हैं, उसके बारे में क्यों एक मत नहीं हो पा रहा? पूरा विपक्ष या पूरा देश एक मत क्यों नहीं हो पा रहा है? ये जो आ रहे हैं वो क्या आपको लगता है कि वो आपके दोस्त है? आदेश भारत की नीति रही है कि हमने हर कमजोर को, गरीब को मदद किया है। इस कोरोना काल में भी कितने लोगों को हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं मिले और किस तरह से ढिंढोरा पीटा गया बाहर वैक्सीन भेजने। फिर आप चले आए उसी बात पे, फिर आप उसी बात पे चले आए। आप इसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं मेरे दोस्त। हिंदू मुस्लिम ना बनाएं, इसको भारत रखें। इसको भारत मैं तो इसको हिंदू बनाना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ सब हिंदू हो जाए। मैं हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहा, वो आप लोग कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सब आ जाओ, सब हिंदुस्तानी हो जाओ। अब आ ही रहे हो। आपको जब भारत इतना पसंद है तो अब भारत की संस्कृति को भी अपनाओ। ये सरकार हिंदुस्तान और तू खुश से हिंदू कुछ काम जिनके घरों के बच्चे वहां पे पड़े, उनकी चिंता करो, उनके साथ खड़े हो। यही बात जो जिस तरीके से आप समर्थन कर रहे हैं, यही चिंताजनक है। इसी पे अफसोस होता है। बड़ी खबर अभी आई है, काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में अफरा तफरी मची है। बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। हालांकि किसी के मरने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन धमाके के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। एयरपोर्ट के गेट पर यह धमाका हुआ है और आपको बता दें कि पहले से ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो एजेंसी है, जो सुरक्षा एजेंसी, उन्होंने अलर्ट जारी किया था अपने नागरिकों को और कहा था। अमेरिका रक्षा मंत्रालय, पेंटागन ने धमाके की पुष्टि की है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही अपने लोगों को यह चेतावनी दी थी कि वो काबुल एयरपोर्ट के गेट से जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि उनके पास इस तरीके की खबर थी कि काबुल एयरपोर्ट के गेट पर धमाका हो सकता है। और वैसा ही हुआ जैसा कि अनुमान किया था अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इंटेलिजेंस ने। उसके मुताबिक अभी ब्लास्ट हुआ। हालांकि किसी के मरने की खबर नहीं है, लेकिन दर्जनों लोगों के घायल होने की पुष्टि अभी की है। और ब्लास्ट कहाँ हुआ था, गाड़ी में हुआ था या बॉम्ब से किया गया था, बॉम्ब फेंका गया था, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक वहां पर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। आदेश भारद्वाज जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा कि अविनाश जी ने जो सवाल किए थे उसका जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन एक सवाल मैं अपने सभी मेहमानों से पूछना चाहूंगा कि क्या अफगानिस्तान से जो नागरिक यहां पर आए हैं, ये बात सही है कि वो अभी ज़रूरतमंद हैं, सताए हुए हैं और काफ़ी डरे हुए भी हैं, लेकिन जो पहले से यहाँ पे हैं और उनको जो समर्थन दे रहे हैं वहाँ पे लोग, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन विपक्ष एक बात तो साफ कर सकता है ना कि इन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जाए या इन्हें नागरिकता दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए तो शर्त जो है वो दिया जाना चाहिए। वो शर्त क्या है, वो शर्त भी अपनी तरफ से विपक्ष भी कुछ रखे। विपक्ष का मौन रहना क्या जताता है? आदेश जी कुछ तो बोलिए इस मुद्दे पे। मुकेश जी,
यूएन के टेम्परेरी स्पीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है फिलहाल। समझ गए ना आप जो है। नहीं वो तो ठीक है, तो उनको जो कहना है जो करना है वो तो कर ही रहे हैं ना, वो ऑल पार्टी मीट भी बुलाया। मैं कह रहा हूँ कि आपका स्टैंड हर एक मुद्दे पे होता है ना, विपक्ष अपना स्टैंड रखती है, पार्लियामेंट के भीतर रखती है, पार्लियामेंट के बाहर रखती है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हमें हर व्यक्ति को वहां से अपने सभी लोगों को सुरक्षित भारत लेके आना है, ये हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, इस बात पे तो आप लोग ये तो ऑल पार्टी मीट में सबने कह दिया, ये इस बात का मैं स्वागत करता हूं मैं भी। स्पष्ट है, हमारा संविधान कोई साइलेंट नहीं है, हमारे संविधान में सब चीजें हैं, उसके अनुसार संविधान में ये कहा, फिर संविधान में आप उलझा रहे बात को, संविधान में ये बात क्यों लिखा रहेगा कि आप नागरिकता दीजिए नहीं दीजिए? ये तो आप कहिए, विपक्ष तो कानून कहाँ दिया हुआ है? मुकेश जी हमारे संविधान में सारी चीजें लिखी हुई है, सरकार अपना निर्णय स्पष्ट करे, सरकार बताए क्या चाहती है। कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? कहाँ लिखा हुआ है बताइए, हमने भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत छूट गया होगा कहीं, बताइए कहाँ लिखा हुआ है? भारत दुनिया में कमजोरों की, जरूरतमंदों की हमने मदद की है। मदद, ये बात सही, ये बात तो मैं इससे इनकार कहाँ कर रहा हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ ना आदेश जी, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल। उस पहचान को धूलमिल करने की आवश्यकता नहीं है, उस पहचान के अनुकूल काम करने की आवश्यकता मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप नागरिकता देने के पक्ष में, आपकी बात तो यही लगे। सरकार की बहुत सारी गलतियां रही हैं, चूक रही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये समय उस बात का नहीं है। हमने अपने आसपास के देशों से हमारे संबंध पहले जैसे नहीं है, खराब हुए, सबके सामने है। ये नई तरह की फॉरेन पॉलिसी जो है ये चला रहे हैं, उसका ये सब खामियाजा है। किस तरह से बगैर बुलाए पाकिस्तान में प्रधानमंत्री उतर जाते हैं। अब फिर आप चले गए, अब बात कहाँ हो रही है, बात आप कहाँ चले गए फिर? ये भारत की पॉलिसी के हिस्से मुकेश जी जवाब दीजिए, मुकेश जी जवाब दीजिए, इल्जाम लगा रहे हैं भारत को भुगतना पड़ रहा है कि सरकार की नीतियां गलत थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी ये विषय नहीं है, अभी हमें सिर्फ हमारी प्राथमिकता अपने उन सभी लोगों को भारत सुरक्षित लाने की हमारी प्राथमिकता। भाई तो हमारी चर्चा करने से प्राथमिकता बदल कहाँ जा रही है? हमारी प्राथमिकता भी वही है, हमारी प्राथमिकता भी वही है, हमारी प्राथमिकता भी वही है। दूसरे देशों से भी बात करके और अपने संसाधनों का और ज्यादा उपयोग करके जल्द से जल्द इन लोगों को वापस लेके आना चाहिए, ये हमारे। और ला करके क्या, अपने जो लोग हैं उनको तो नागरिकता देने का रास्ता बना हुआ है संविधान में, लेकिन जो लोग जिनके लिए रास्ता नहीं बना हुआ है, कानून नहीं है, उनके बारे में पूछ रहा हूँ, उनके बारे में आपका क्या स्टैंड है? क्या अमेंडमेंट होना चाहिए उनके लिए भी, उनको नागरिकता दिया जाना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ, इस पे आप लोग अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते हैं? कब करेंगे? हमारा ब्रिजमोहन जी ठीक है, आदेश जी आपकी बात समझ में आ गई। ब्रिजमोहन जी, क्या विपक्ष को अपना स्टैंड इस पे क्लियर करना चाहिए? ब्रिजमोहन जी, विपक्ष को कोई भी स्टैंड क्लियर करने के पहले मुकेश जी, जो लोग इस मुद्दे को चला रहे हैं कि शर्त मिलने पर उनको नागरिकता मिलेगी, मतलब पहले उनको हिंदू बनना होगा, उसके बाद उनको नागरिकता मिलेगी, तो उनको इस पे भी विचार मंथन करना होगा कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग संसार के विभिन्न देशों में रहते हैं। यदि वहां पर ये शर्त लगने लगी कि अगर आप वो जो गए ब्रिजमोहन जी, आप बात को फिर डाइवर्ट कर रहे हैं, वो जो मिलेगी। देखिए हर चीज का मुकेश जी, हर चीज का प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन का एंटी रिएक्शन भी होता है। तो जब हम कोई भी बात कहते हैं, वो खास तौर से जब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर विदेश के दूसरे विदेशी धरती पर रह रहे भारतीय जाकर के मांग नहीं करते हैं, वहां पर जाकर के नहीं, गली में जाकर के प्रदर्शन नहीं करते, रोड पे लाल किला पे नहीं चढ़ते हैं, वो नहीं कहते कि हमें आजादी दो, हमें नागरिकता दो, नागरिकता की मांग रोड पे आके नहीं करते। आपके चैनल को विश्व के विभिन्न स्थानों पे देखा जाता है, यहाँ पर हम जो भी बात कहेंगे उसकी प्रतिक्रिया होगी। नहीं तो आप बताइए ना, जब विश्व के कौन से देशों में भारतीय शरणार्थी बन के गए और वहां नागरिकता की मांग की, वहां पे आप ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर डिबेट कराकर आप अफगानिस्तान के जो हमारे हिंदू भाई है उनको आप उनका नरसंहार कराना चाहते हैं? इस ढंग की बात करके आपका चैनल वहां पर भी देखा जाता है। अगर आप आज ये बात यहाँ कहेंगे, जैसा अविनाश जी बोल रहे थे, तो आज आप यहाँ बात कहते हैं कि उनको इस शर्त पे नागरिकता मिलेगी तो उनको हिंदू बनना होगा, वहां पे उनके साथ अगर कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी उनके साथ तो वो तो अपने नागरिकों को छोड़ नहीं रहे, वो आपको क्या छोड़ेंगे? आपको क्या अभी तालिबान से क्या आपको तालिबान से क्या दया की उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि तालिबान जो अपने नागरिकों को नहीं छोड़ रहा है, जो अपनी महिलाओं बच्चियों को नहीं छोड़ रहा है, वो आपके लिए क्या वहां पर कालीन बिछा कर क्या रेड कारपेट बिछा के रखा है? ऐसा सोचना है आपका? उनको जो करना है वो कर रहे हैं, आपको करना है, और आप इसी आड़ में, यही तो गलती है और यही तो दिक्कत है। ब्रिजमोहन जी, ये आड़ नहीं है मुकेश जी, ये सच्चाई है। आप सोचिए कि अगर आज ये बात
वहां पे जब आपका चैनल देखा जाएगा अफगानिस्तान में, वहां पर जो उसकी प्रतिक्रिया होगी उसकी जिम्मेदारी कौन ये लेगा? तो अगर ये आज तो यहाँ पर प्रतिक्रिया मैं तो ये मुकेश या तो कांग्रेस कोई बात प्रतिक्रिया कहती तो है, हम दे रहे हैं, आपको प्रतिक्रिया तो हक है कहने ब्रिजमोहन जी मुकेश प्रतिक्रिया में तो आपको हम कहने बोल का रहे हक हैं। है, आप हम जो बात कर रहे हैं, हम जो सशर्त नागरिकता की मांग कर रहे हैं, यही प्रतिक्रिया है। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है आपको नहीं पता है क्या? वहां पर क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं है। मुकेश जी, इसके लिए पहले इस देश को आपको हिंदू राष्ट्र बनाना होगा और आपको संविधान के अंदर परिवर्तन करना होगा। आप तब इस पे विपक्ष चर्चा का अगर करने यही कोई रुख औचित्य भी है। ये ऐसा ना, ऐसे काल्पनिक प्रश्नों पे चर्चा करने का और इस पे जवाब देने का मैं कोई औचित्य नहीं समझता। हम लोग एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं, हमारी बात पे कोई गंभीरता होनी चाहिए, मुद्दे की गंभीरता समझना जरूरी है। आपको इसमें कोई गंभीरता नहीं लगती है? आप ब्रिजमोहन जी ठीक है, आप आपको क्या इस बात में कोई गंभीरता नहीं लगती है कि कोई अफगानिस्तान से अफगानी आए यहाँ पे सड़क पे आकर के मांग करे सीएए में बदलो, सीएए हमारे खिलाफ है, तुम्हारे लिए बना था क्या? सीएए क्या उनके लिए बना था? वो क्यों मांग कर रहे हैं कि आपने एक बार भी विरोध किया जो उनको नहीं बोलना चाहिए? ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। आप इसकी मेरी एक बात सुनिए, इन लोगों को इस मुल्क में प्रवेश किसने दिया? भारत सरकार ने दिया है ना। सबसे पहले भारत सरकार इस बात का जवाब दे कि उसने इस प्रकार के लोगों को क्यों प्रवेश दिया। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ये पासपोर्ट कांग्रेस ने, बस आप तो यही पॉलिटिकल पार्टियों का यही है। जवाब आप नहीं दे पाए तो सरकार से मांगो, सरकार कहेगी विपक्ष से मांगो। अभी तो आप कह रहे थे कि अफगानिस्तान के, अभी तो आप कह रहे थे कि अफगानिस्तान के हिंदुओं पे क्या असर पड़ेगा, इसको देखिए। विदेश में जो हिंदू रह रहे हैं इसको देखिए। अब कह रहे हैं आप कि भाई भारत को देखिए। यही बात है, यही एकजुटता, इसी एकजुटता की बात कर रहा हूं कि अगर देश आपका है, अगर अफगानी आकर के यहाँ पर नागरिकता की मांग करते हैं, उनको नागरिकता दी जाती है, तो केवल हमारा अधिकार नहीं आपका अधिकार भी छिनेगा। जो रोटी हमें और आपको मिलनी चाहिए, वो अधिकार जो आपके बच्चों को मिलना चाहिए, वो अधिकार भी छिनेगा। इस बात को भी समझिए। आज आपको लग रहा है कि हम मानवीय आधार पर दे रहे हैं, लेकिन जो चीज ये मांग रहे हैं उसका असर क्या पड़ेगा केवल हमें नहीं पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं आपको भी पड़ेगा, आपके बच्चों को भी पड़ेगा। जितने भी आदेश भारद्वाज जी, आपको भी पड़ेगा और आपके परिवार को भी पड़ेगा। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सबको पड़ेगा। लेकिन बात केवल हम कह रहे हैं, फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है। सभी मेहमानों का से क्षमा चाहेंगे सभी मेहमानों से, समय वक्त की कमी है। आगे इस पे और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जितने भी मेहमान थे एक पर, हालांकि इस बात पर कोई एकमत नहीं हो पाए कि भारत के भीतर में जो तालिबानी रह रहे हैं उसको लेकर के विपक्ष का क्या रुख है, इस पर कोई भी विपक्ष साफ नहीं हो पाया। फिलहाल ये चर्चा यूं ही बने रहेगी, ये सवाल वही बना रहेगा जब तक इसका सही जवाब नहीं मिल जाता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।